फॉर्मिंग ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग कंजंक्शन कोऑर्डिनेट का प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या करते थे, पार्टिसिपल का प्रयोग करते थे, एडजेक्टिव का यूज करते थे, इंफिनिटिव का यूज करते थे, इसी तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? दो समान पदीय वाक्यों को जोड़ना। जिस कंजंक्शन से समान पदीय वाक्यों को, एक समान पदीय का मतलब वो है एक तरह के वाक्य, और उनको जब एक में जोड़ा जाता है तो जिस कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है लिखोगे क्लास में चल रहा है, लिखो है वैसे लिखवा चुका हूँ, नहीं लिखवाए हैं। चलो लिखते हुए चलो, हेडिंग डालो कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद से रूल नंबर 1 डाल देना। रूल नंबर 1 क्या, रूल नंबर ए कर लेना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। चलो आगे उसमें लिख लो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार प्रकार के होते हैं।
पहला क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, या क्यूमुलेटिव की हेडिंग डालो, कंजंक्शन ये है क्यूमुलेटिव, ब्रैकेट में लिख लो जोड़ने वाले, यानी जो जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या है ये? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। एंड का मतलब होता है और, एज वेल एज का मतलब होता है तथा, और बोथ एंड दोनों, बोथ पहले लिखेंगे तो बोथ का मतलब दोनों, जैसे बोथ राम एंड श्याम, तो बोथ राम एंड श्याम यानी राम और श्याम दोनों। और नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली केवल यही नहीं, बट आल्सो लेकिन वह भी, यानी दूसरे को जब जोड़ेंगे तो कहेंगे नॉट केवल राम ही नहीं बल्कि मोहन, और उसके बाद सेंटेंस जो होगा, तो इसका मतलब ये होता है तथा, दोनों, न केवल, लेकिन, और आल्सो, आर। इन कंजंक्शन को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव यानी कि जोड़ने वाले कंजंक्शन है, जो समान पदीय वाक्यों या समान पदीय नाउन हो उनको एक साथ जोड़ते हैं। आगे इसमें लिख लो, यदि एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ा जाता है, तो इनमें से किसी कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। किसी कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं।
एग्जांपल है ही टुक माय पेन यस्टरडे, और दूसरा सेंटेंस है ही रिटर्न्ड इट टुडे। ही रिटर्न्ड इट टुडे। अब इसको हमें जोड़ना है। पहली चीज हम ध्यान देते हैं कि समान पदीय वाक्य होते हैं, उन्हीं को हम जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ते हैं। अब दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देख लो। ही टुक माय पेन यस्टरडे, कौन सा टेंस है? टुक, टुक लगा हुआ है, नीचे का फॉर्म है तो पास्ट टेंस है। ही रिटर्न्ड इट टुडे, रिटर्न सेकेंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, यानी दोनों पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य हैं, यानी समान पदीय। तो जब समान पदीय वाक्य होते हैं तो उनको हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से जोड़ करके एक सेंटेंस बना देते हैं। अब इसका पहले हम हिंदी कर लेते हैं। हिंदी है कि वह कल मेरा पेन लिया, या उसने कल मेरी कलम ली। और फिर दूसरा सेंटेंस है उसने आज इसे वापस किया, उसने आज इसे वापस किया। अब हिंदी में जब हम जोड़ेंगे इसको, अगर एक साथ कहना हो तो हम क्या कहेंगे? उसने कल मेरी कलम ली और आज उसे वापस की, बस एंड से जोड़ देंगे। इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों का ही है, तो कई जगह इसको जो है यूज करने की जरूरत नहीं होती है। ही टुक माय पेन यस्टरडे एंड रिटर्न्ड इट टुडे। अब इसको हम दूसरे कंजंक्शन से बनाते हैं। दूसरा कंजंक्शन क्या है? जैसे मान लो नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, इससे भी बना सकते हैं। ही टुक नॉट ओनली माय पेन यस्टरडे, ही टुक नॉट ओनली माय पेन यस्टरडे बट आल्सो रिटर्न्ड इट टुडे। उसने केवल कल मेरी कलम ही नहीं ली, लेकिन बल्कि आज उसे वापस भी दी। तो हम किसी से जो है जोड़ के जो है बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लीजिए। He was marked absent. दूसरा सेंटेंस है he was turned out of the class. दोनों सेंटेंस को ध्यान से दीजिए। he was marked पास्ट टेंस है, हाँ, और was turned out ये भी पास्ट टेंस है।
पास्ट टेंस में ये कौन सा सेंटेंस है? पैसिव है, क्योंकि वाज प्लस V3 अगर लगा है तो समझ लो वो पैसिव है। तो यानी कि दोनों एक समान पद हैं, एक समान वाक्य हैं, तो बस इनको हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से जोड़ देंगे तो सीधा हो जाएगा। और इसका हिंदी कर लेते हैं। ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, वो अनुपस्थित किया गया। मार्क एब्सेंट यानी इसको मार्क पे एब्सेंट लगाया गया। और दूसरा सेंटेंस है उसे क्लास से बाहर कर दिया गया, तो एब्सेंट किया गया और क्लास से एंड से जोड़ देंगे। जुड़िए। अच्छा, अब इसको दूसरे कंजंक्शन से जोड़ते, मान लो एज वेल ऐसे जोड़ना है तो हो जाएगा ही वाज मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज टर्न आउट ऑफ द क्लास। जोड़ के बना लो। He was marked absent as well as turned out of the class. इसको हिंदी में अगर करेंगे हम तो क्या होगा? वो कल एब्सेंट किया गया और क्लास से बाहर किया गया। दूसरा जो है जब हम एज वेल एज से बनाएंगे तो वह एब्सेंट किया गया तथा क्लास से बाहर कर दिया गया। वो न केवल एब्सेंट किया गया बल्कि क्लास से बाहर किए गए। नॉट ओनली बट आल्सो से भी बना सकते हैं। ही वाज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट बट आल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। यानी किसी भी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से हम ऐसे वाक्यों को जोड़ सकते हैं जो समान पदीय वाक्य हो। इसका ध्यान रखिए। तो इस तरह से पहला जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो है क्यूमुलेटिव, जोड़ने वाला, दो समान पदीय वाक्यों को जो जोड़ता है। और इसके कंजंक्शन यही होते हैं एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। ये दो तीन कंजंक्शन इसमें आते हैं और उससे हम वाक्यों को अगला हेडिंग डालिए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्यूमुलेटिव में। कहीं दिक्कत आवे ना समझ में आवे तो सूरत तो कुछ नहीं। बी, ये भी हमें डाला गया था ना। ये बी अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब, अल्टरनेट का मतलब होता है वैकल्पिक। अल्टरनेटिव का मतलब वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब
या तो ये भी या वो, न तो ये भी या न तो ये। या तो या, ना तो ना। आगे इसको लिख लीजिए। आइदर और, लिखवाई जाएगा ना, ये लिखवा ही रहा हूँ, अभी आगे मालूम हो जाएगा ना कि लिखवाया जा रहा है। आइदर आर, इसको हिंदी में करना चाहो तो या तो या, नाइदर नॉ, neither nor, ना तो ना। और या, otherwise, अन्यथा। आदि, उसके आगे लिख लो आदि, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कंजंक्शन है। यदि एक कथन दूसरे कथन का विकल्प ब्रैकेट में चॉइस हो तो ऐसे वाक्यों को अल्टरनेटिव कंजंक्शन से जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। यानी कि दो कथन होते हैं या तीन कथन होते हैं, तो अगर किसी एक कथन का विकल्प दूसरे कथन में दिया हो, जैसे ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, यानी कि ऐसा करो वाले वाक्य का विकल्प दूसरे वाक्य में दिया हुआ है। तो जब इस तरह के वाक्य हो तो उन्हें हम जो है
उपरोक्त जो अदरवाइज है और है और उसके अलावा जो है नाइदर नार आइदर आर है, उससे जोड़ करके हम उसे एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, मेक हैस्ट, दूसरा सेंटेंस है यू विल मिस द ट्रेन। अब इसका हिंदी कर लेते हैं, हिंदी कर लेते हैं, अपने आप ही जुड़ जाएगा। मेक हैस्ट, जल्दी करो, वरना अन्यथा या तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। आर से जोड़ लो, अदरवाइज से जोड़ लो, किसी से भी जोड़ लो। तो मेक है अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, मेक है और यू विल मिस द ट्रेन। सर यू फील भी रहेगा। हाँ? आर या अदरवाइज किसी से जोड़ सकते हैं। जल्दी करो वरना तुम अपनी ट्रेन मिस कर दोगे। अब इसमें एक चीज का ध्यान देना, ये तो सेंटेंस है हम बना दिए, लेकिन जब किसी का हिंदी सेंटेंस आए ट्रांसलेशन में, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो वैकल्पिक वाले होते हैं, वैकल्पिक सेंटेंस दिया होता है हेडिंग, जब उसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में जो लिखा रहता है उससे जो है इस तरह समझ में नहीं आए। उसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो उसका रूल होता है कि पहले पार्ट को हम प्रेजेंट में बनाते हैं और दूसरे पार्ट को फ्यूचर में बनाते हैं, दूसरे पार्ट को फ्यूचर में। वैकल्पिक वाले जो वाक्य होते हैं उसमें पहला पार्ट प्रेजेंट में बनेगा, दूसरा फ्यूचर में बनेगा। इसका ध्यान रखना पड़ता है ट्रांसलेट करते थे। अब जैसे पहला पार्ट इसमें क्या है, मेक है जल्दी करो, क्या है प्रेजेंट टेंस है, जल्दी करो, और दूसरा है यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे या तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसका ध्यान रखना पड़ता है हमेशा कि पहले पार्ट को प्रेजेंट में बनाएंगे, दूसरे पार्ट को फ्यूचर में बनाएंगे, नहीं तो हमारा ट्रांसलेशन गलती है। दूसरा एग्जाम्पल, कम इन टाइम,
कम इन टाइम, दूसरा सेंटेंस है डू नॉट कम एट ऑल, यानी कि समय से आओ। कम इन टाइम, समय से आओ। दूसरा सेंटेंस है डू नॉट कम एट ऑल, किसी भी कीमत पर मत आओ, यानी कि समय से आओ या मत आओ, समय से आओ या मत आओ, यानी कि कम इन टाइम, अदरवाइज डू नॉट कम। अब एट ऑल नहीं लगाएंगे, अदरवाइज डू नॉट कम, मत आओ, या कम इन टाइम और डोंट कम, या मत आओ। बना लो। सी, ये दो हो गए, क्यूमुलेटिव और अल्टरनेटिव। क्यूमुलेटिव जोड़ने वाले, अल्टरनेटिव वैकल्पिक। क्यूमुलेटिव दोनों वाक्य एक तरह के हों तो उनको हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। अल्टरनेटिव जिसमें एक कथन का विकल्प दूसरे कथन में दिया हो उनको हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो दिए हुए हैं उनकी सहायता से जोड़